हेलो बच्चों, चलिए आइए देखते हैं अगले सवालों को। इन सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। इन सवालों में हमको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा इन नियमों को। एक नियम अगर आपको आते हैं तो आप इन सवालों को आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले हम पहला नियम देखेंगे। इन दो समीकरणें दी होंगी, उनको हमको इन समीकरणों से तुलना करना पड़ेगा। समीकरण है जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस प्रकार की दो समीकरणें दी हुई हैं, जैसे ये वाली एक समीकरण और एक ये दूसरी समीकरण। इस प्रकार समीकरण को तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर इन सूत्रों पे रखेंगे मान। अगर इसका मान इसके बराबर नहीं है, यहाँ पर नॉट आ जाता है, यानी कि इनका मान ये वाले से बराबर संख्या से नहीं है, इस संख्या का मान इसके बराबर नहीं है, तो क्या होगा, इस समीकरण में कोई हल, एक हल होगा और अद्वितीय हल हो सकता है और प्रतिच्छेद करेंगी, यानी कि संगत होंगी। इन दोनों का मतलब है एक ही, यानी इस समीकरण में सिर्फ एक हल होगा, ये अद्वितीय हल या एक हल, इसका नाम है दूसरा। ठीक है। प्रतिच्छेदित मतलब ये संख्या जो होगी वो इस तरह होगी, सिर्फ एक बार काटेगी। प्रतिच्छेद मतलब सिर्फ एक बार काटेगी। और कैसी होगी, संगत होगी। एक बार काटेगी फिर भी कैसी होगी, संगत। लेकिन अगर हमने मान रखा a1 a2 और b1 b2, लेकिन यहाँ पर ये संख्या इसके बराबर नहीं हुई, इस बार यहाँ पर बराबर नहीं है। अगर यहाँ बराबर नहीं है तो समीकरण क्या कहेगी, समीकरण कहेगी कोई हल नहीं रखता है, यानी समांतर है, एक भी हल नहीं होगा। और समांतर यानी सीधी रेखा इस तरह चली जाएंगी, ट्रेन की पटरी की तरह सीधी चले जाएंगे, एक भी बिंदु पर नहीं काटेंगी, समांतर हैं, इसलिए इन्हें कह देंगे असंगत। ये संगत नहीं है, ये क्या है, असंगत। लेकिन अगर केस ऐसा बना कि इसका मान इसके बराबर, इसका मान इसके बराबर, यानी तीनों आपस में बराबर है, तो क्या करेंगे, तो उसमें अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे और संपाती होंगी, यानी कि एक बिंदु के ऊपर कई बिंदु प्राप्त हो रहे होंगे, ये संपाती होंगे, यानी कि एक दूसरे के ऊपर चल रहे होंगे, अनेक हल होंगे। क्या ध्यान रखना है, जब यहाँ कट तो एक हल, यहाँ पर कट तो एक भी हल नहीं होगा, लेकिन अगर कोई कट नहीं तो अनंत हल होंगे। ये भी, इसको क्या कहेंगे, ये असंगत है, लेकिन ये वाला भी क्या है, संगत, क्योंकि इसमें भी हल मिल रहे हैं। तो ये संगत और ये वाला असंगत। इसी सूत्र के आधारित हमने दो प्रश्न लिखे हैं, इनको आपके सामने सॉल्व करेंगे, आपको अच्छे से देखना है। चलिए आइए देखते हैं। समीकरण को इस वाली समीकरण से तुलना करो तो क्या बनेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो a1 की जगह पर जो संख्या प्राप्त हुई है ये, क्योंकि इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगी, इस समीकरण पहले लिख देते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। समीकरण को लिखते हैं थोड़ा सा, जस्ट एक मिनट। क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3y, और इस संख्या को इधर ले आओ तो कैसी हो जाएगी, माइनस का 8 बराबर का 0। इसी प्रकार इसको भी लिख लो, 4x माइनस 6y, इधर आएगा 9 तो माइनस का 9 बराबर का 0। अब तुलना कर दो तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इधर कर दो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तुलना कर दिया। अब a के जगह पर कितना है, 2 है, ठीक है भाई। b1 के जगह पर कितना है, b1 के जगह पर है माइनस 3, ये भी ठीक है। c1 के जगह पर कितना है, माइनस का 8, ये भी ठीक है। समझ में आया कैसे किया मैंने तुलना। a के जगह पर 2, b के जगह पर माइनस 3, c के जगह पर माइनस का 8। इसी प्रकार इधर तुलना करिए तो a2 की जगह पर है 4, b2 की जगह पर है माइनस का 6 और c2 की जगह पर है माइनस का 9। ये मान हमने तुलना कर लिए। तुलना करने के बाद अब इनको हम मान रखेंगे तो क्या है सूत्र, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। इसमें मान रखना है। उसने सवाल में पूछा है संगत है कि असंगत, ये क्लियर करना है, संगत है या असंगत। तो संगत असंगत कैसे पता चले, ये संगत है, ये संगत है, ये वाला असंगत है, यानी इस केस में अगर हम सॉल्व करेंगे तो असंगत आया, अगर इन दोनों में से कुछ आएगा तो क्या हो जाएगा, संगत। चलो रखते हैं मान। a1 कितना है, 2, a2 कितना है, 4,
बराबर b1 कितना है 3, b2 कितना है -6 बराबर c1 कितना है -8, c2 कितना है -9। इस केस को अब हम देखेंगे। क्या पहला केस देखेंगे गौर से। उसने कहा है इसका मान इसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो भाई देखते हैं, ये 2/4 है -3/6 है, यानी ये वाला मान इसके बराबर नहीं है, यानी कि ये वाला कट लग गया। कट लगते ही हमें पता चल गया कौन सा केस लगा इस पर, पहला केस। पहले केस इसका मतलब ये क्या है, समीकरण संगत है, संगत है। देखो पहले केस में लिखा हुआ संगत है, तो ये सॉल्व हो गया, संगत है, यहाँ पर कट लग गया, ये वाला मान इसके बराबर नहीं है। इसी प्रकार इसको देखते हैं क्या करेंगे। वो कह रहा है इस k का मान ज्ञात करो। समीकरण आपको दी गई है, अद्वितीय हल है। इस बार कौन सा हल है, अद्वितीय। अद्वितीय हल किसमें है, देखो यहाँ संपाती है, अनेक हल है, असंगत है, समांतर है, कोई हल नहीं। लेकिन यहाँ एक हल है, अद्वितीय हल है, प्रतिच्छेद कर रहा, संगत है, यानी इस केस को हमको लगाना है। अद्वितीय हल मतलब इस केस को लगाना है और k का मान ज्ञात करना है। चलो देखते हैं भाई। इसकी तुलना करने के लिए समीकरण सही से लिख लेते हैं। समीकरण लिखने के लिए क्या करेंगे, kx प्लस 2y और ये 5 इधर ले आओ, -5 बराबर 0। इसी प्रकार इधर लिख लो 3x प्लस y, इस 1 को इधर ले आओ, -1 बराबर 0। तुलना कर दो, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इधर तुलना कर दो, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तुलना करेंगे तो a1 का जो मान हमारा निकला है वो k है, b1 का मान है 2, c1 का मान है -5, ये हमने मान निकाल लिए। a2 है 3, b2 है 1 और c2 है -1। देखो यहाँ b2, यहाँ इसके गुणे में क्या छुपा है, 1, b2 कितना है 1। अब तुलना करने के लिए हमसे उसने क्या कहा है, अद्वितीय हल रखता है। अद्वितीय हल किस केस में है, केस नंबर फर्स्ट। देखो अद्वितीय हल इसको लगाना है, तो लगाएं भाई। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। केस ये वाला इसने कट कहा है, कट कर दिया। अब हम मान रखेंगे तो क्या बन रहा है, a1 का मान हमारे पास है k, a2 का मान हमारे पास है 3 बराबर b1 का मान है 2, b2 का मान है 1 बराबर c1 का मान है -5, c2 का मान है -1। अब उसने कहा है यहाँ पर अद्वितीय हल के हल करना है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, इसको यहाँ देख लेते हैं, उधर दिखेगा नहीं। तो सॉल्व करने के लिए हम देखें क्या करेंगे, सवाल को लिखेंगे k/3 नॉट इक्वल टू है 2/1, क्रॉस गुणा हो जाएगा तो क्या बनेगा, k बराबर 2 3 6। तो k नॉट इक्वल टू है 6 के बराबर। इस सवाल का ये आंसर हो जाएगा, यानी कि k बराबर 6 पर अद्वितीय हल होगा। k बराबर 6 पर अद्वितीय हल होगा, यानी 6 से सवाल नहीं सॉल्व होगा, बाकी सॉल्व होगा। इस तरह इन सवालों को इस समीकरण में रख रख के सॉल्व किया जाता है। आशा करता है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप अच्छे से कर पाएंगे।